अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं हसन हाशमी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है, मेरी आपकी और हम सब की मदद कर रहा है। अभी जब मैं तफसील आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी कुछ अर्से पहले हमने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में जो कामयाबी समेटी है, अल्लाह की रहमत से जो हमने एक फ़तह मुबीन हासिल की है, उसकी फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला एक ऐसा शुरू हुआ है जिसने हमारे दुश्मनों के परखचे उड़ा दिए हैं। जहां हमारे दुश्मनों के न सिर्फ परखचे उड़ाए हैं बल्कि अभी तक परखचे उड़ने का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक ऐसी आलमी ताकत के तौर पर आगे लेकर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मईशतें जुड़ने के लिए बेताब दिखाई देती हैं। वो पाकिस्तान जिसको गिराने के लिए, जिसको मिटाने के लिए, जिसको हटाने के लिए दुश्मन गिरा, इतना गिरा कि आज वो ज़िल्लत की गहराइयों के अंदर पड़ा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हर एक पाकिस्तानी कैसे करोड़पति हो गया, कैसे फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह जब किसी का हाथ पकड़ता है ना, तो फिर ऐसे ऐसे असबाब पैदा करता है, फिर ना होने से होने का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि जो फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपके वो कहते हैं कि आगे पीछे नेमतों के अंबार लगा देते हैं। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का। तो ये अल्लाह ताला की हमारे पे बेपनाह करम है। अभी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी दरख्वास्त होगी, आप सब ने आखिर तक इस व्लॉग को देखना है, ठीक है? और बीच में से कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। देखने के बाद आगे शेयर करना है और अगेन आगे फैलाते हुए अपने हिस्से का दिया जलाना। ये पाकिस्तान का हम पर फ़र्ज़ और कर्ज़ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी देर पहले खबर आई है, और वो खबर ये आई है कि जनाब जेल में बैठा इमरान खान वो कह रहा है कि अपनी क़यादत, अपनी किससे क़यादत से, कि वो सड़कें गर्म करे, एहतजाज करे, मुज़ाहमत करे, क्योंकि मुज़ाहमत ही आखिरी हल है भाई। लेकिन बंदा पूछे कि वो अपनी जिस क़यादत को कह रहा है ना, लंगड़ा शैतान जेल में बैठ के, कि वो अब इसको बाहर निकालने के लिए सड़कों पर आए, वो इसे अपनी इस जूती पे भी नहीं लिखती। वो भाई इसे अपनी इस जूती पे भी नहीं लिखते। और हकीकी मानों में अगर देखें तो उस क़यादत के तो वो कहते हैं कि मौज मस्ती और मज़े लगे हुए हैं। और ये सारे मज़े बेसिकली इमरान खान के जेल में होने की बरकत से हैं। तो वो कौन काफिर चाहेगा कि वो लंगड़ा शैतान बाहर आए? तो तहरीक इंतशार में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कभी भी चाहे कि लंगड़ा शैतान बाहर आए। जहाँ तक सड़कें गर्म करने की बात है, सड़कें गर्म करने वाले मुकमुका गए भाई, अब कोई स्ट्रीट पावर नहीं। और इसका आपने हमेशा पिछले कई दिनों से होने वाले उस एहतजाज को जिसमें लोग निकले ही नहीं बाहर, देख चुके हैं। अब वो एहतजाज की कॉल होती भी है। अब तो हालत ये कि सोशल मीडिया पे भी लोग इन्हें भर भर के गालियां देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ये जो एक हवा था कि ये बहुत बड़ी पावर है, बाबा जी का ठुल्लू, कोई पावर नहीं है। अब तो धो धो के पाकिस्तान के डिजिटल वॉरियर्स ने ना इन डिजिटल दहशत गर्दों की वो बैंड बजाई है कि अब वो समझ नहीं आ रही कि ना दिखाने जोगे ना बताने जोगे। ये हाल हुआ है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज ये सड़कें गर्म करने की बात करने वाले जो कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकलो, आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली दफ़ा इस लंगड़े शैतान के बहकावे में आके जो लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले थे ना, वो सारे के सारे बेचारे भी जेलों में हैं। और जेलों में बैठे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमें कोई पूछने चले आए। नहीं भाई, PTA की क़यादत ने ना सिर्फ बल्कि कोई लॉयर उनके पास नहीं। और आज स्टेट लॉयर, यानी आप देखें कि सरकारी वकील के रहमो करम पर हैं, उनके पास तो इतने पैसे नहीं कि एक वकील करा सकें। और आज जिस क़यादत के लिए और जिस फितने इमरानिया के लिए बाहर निकले थे, वो इनके नाम तक भूल गई भाई। ये तो इनके हालात हैं। दूसरा, अगर सड़कें गर्म करनी है तो बच्चे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जो नौजवान हैं वो तो आपको रिजेक्ट कर चुके। पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोग जितने भी हैं वो सब आपको रिजेक्ट कर चुके भाई। सड़कें तो गर्म हो ही गई नहीं। तो इसके लिए एक ही हल है कि अपने कासिम सुलेमान को बुलाओ कि आओ सड़कें गर्म करो। और बाकी बैरिस्टर गोहर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, उमर अयूब हो गए, शेख वक्कास अकरम हो गए, और ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो गए, आप सब अपने बच्चों को लाएं ना, उन बच्चों को लाएं और कहें खान की रिहाई के लिए सीने पे गोली खानी है, खाओ अपने बच्चों को सीने पे गोलियां खिलवाओ। अगर इतने ही हो तो बात यहाँ पर यह है कि ये सब ढकोसले जो हैं ख़त्म हो गए और अब इंशाल्लाह ये अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने वो सिचुएशन रखने लगा हूँ जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह जब वो कहते हैं कि आपका बाजू पकड़ता है ना, तो दुनिया सारी मिल के भी आपको गिरा नहीं सकती। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज पाकिस्तान एक आलमी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है, जिसे तनहा करने के लिए लॉबिंग की गई, वर्ल्ड बैंक को खत लिखे गए,
IMF को खत लिखे गए तागूती कुव्वतों ने, यहूदी कुव्वतों ने और तमाम के तमाम लोगों ने इमरान खान और लंगड़े शैतान को बचाने के लिए, जेल से बाहर निकलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कैसी कैसी ट्वीट्स नहीं की, कौन कौन सी लॉबिंग नहीं की, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कैसे कैसी मुगल्लजात नहीं बकी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान में खाना जंगी पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए कौन सा ऐसा काम है जो इस लंगड़े शैतान के ज़रिए इन ताकूती कुव्वतों ने नहीं करवाया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि वो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा कर रहा है उसमें 40 अरब डॉलर्स का वर्ल्ड बैंक हमसे मुआहिदा कर रहा है। IMF के साथ हमारे मामला बिल्कुल तेज़ी के साथ ठीक की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दुनिया मुआहिदे करते हुए अब ताल्लुकात बनाने और बढ़ाने की बातें कर रही है। पाकिस्तान को तनहा करने वाले कैसे तनहा हुए बैठे हैं और पाकिस्तान एक मकनातीस बनते हुए ऐसे दुनिया को जोड़ रहा है कि हर ताकत जो है खिंचती चली आ रही है पाकिस्तान की तरफ। ऐसे जिस तरह मकनातीस के साथ खिंच के लोहा जुड़ता है, दुनिया पाकिस्तान के खिंच के जोड़ रही है। आज पाकिस्तान इस्तारा बन चुका है कामयाबी का। दूसरी बात, जिसने ख़ास तौर पर दुनिया को और ख़ास तौर पर वो दुनिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उनके पांव तले से ज़मीन निकाल दी है। वो क्या निकाली है ज़मीन कि इस अल्लाह ने ना इस जूते के नीचे, इस जो ज़मीन है पाकिस्तान की, इस ज़मीन के नीचे ख़जानों के मुंह खोल दिए। आज चंद दिन पहले 28 मई हमने सेलिब्रेट किया। आपको पता है उसमें क्या था? जिस चागी के पहाड़ में हमने 6 एटमी धमाके किए और उन 6 एटमी धमाकों को रुकवाने के लिए जो चंद कोड़ियाँ देने की कोशिश की जिसे हमने रिजेक्ट किया, जैसे ही धमाके हुए नीचे से रेकोडेक का, सोने का ऐसा ख़जाना निकला जो पाकिस्तान के लिए सालों के लिए काफ़ी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तांबे के ज़खायर, सोने के ज़खायर, एल्युमिनियम के ज़खायर, ज़मीन के अंदर वो धातें जिन्हें देख के रालें निकल आती हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब हम इतने अमीर लोग हैं यार, और इतने अमीर होकर हम कैसे लोगों से भीख मांगे? ना 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 ना, हम लोगों को कर्ज देंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह। आप देखिएगा जिस तरीके से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है, तो ये बेसिकली ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ही का वो कहते हैं कि सिलसिला जो जारी है, ये मुआशी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठा रहा है। और ये सब अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल करम से हो रहा है। और आप देखें कैसी बात है कि आज अल्लाह का नाम लेने की देर है कि दुनिया आपके सामने सरनगू है। आज दुनिया आपके सामने बिछ गई है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान आगे बढ़ते हुए तरक्की की मनाजिल तय करे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज इंशाअल्लाह हमेशा पाइंदाबाद।